हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेजी इंग्लिश क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल डेजी इंग्लिश क्लास पे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में लास्ट क्लास में बताया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन से संबंधित जो भी मैंने बातें बताई थी उस सभी को आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने समझा। ठीक है, अगर आप मेरी वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो आज ही जाएँ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में और वहाँ पे ग्रामर सेक्शन वाला जो प्लेलिस्ट होगा उसमें जा कर के आप देखिएगा, आपको सब चीज़ नॉर्मली क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। ठीक है, वहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझाया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में मैंने बात की है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे काम करता है। ठीक है, उसी से रिलेटेड थोड़ी सी बातें और मैं थोड़ा सा करूँगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड ही। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जो स्पेशल फीचर्स है उसको भी समझ लेते हैं। स्पेशल फीचर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये थोड़ा देर का ही क्लास है। ठीक है, ज़्यादा देर नहीं लगेगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में ही बताने के लिए। ठीक है, देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है ना, हमेशा क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को केवल और केवल हम महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील करते हैं अपने अंदर। जो भी चीज़ जो होती है फील करने वाली होती है उसको हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन आखिरकार क्या होता है। अब देखिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते इन जनरल केस। ठीक है, चलिए, वी नॉट यूज, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, सॉरी वी कैन नॉट यूज, ठीक है, सॉरी, आर्टिकल्स का मतलब क्या हो गया, ए एन द। ठीक है, ए एन द विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, इन जनरल केस। ठीक है, हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कभी भी किसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कभी भी जो है ना आर्टिकल ए या एन या द का इस्तेमाल नहीं कर सकते इन जनरल केस। ठीक है, जनरल केस में हम कभी भी इसके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल में मैंने आपके साथ लिखा ऑनेस्टी इज़ अ गुड ऑनर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट ऑनर। ठीक है, लव इज़ ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, क्या है, लव जो है हर जगह पे है। ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, हर जगह पे है। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने लिखा पॉवर्टी इज ए, है ना, टाइम ऑफ पीपल। टाइम ऑफ क्या होता है, पीपल। पॉवर्टी मतलब क्या हो गया, गरीबी। ठीक है, गरीबी क्या होती है, लोगों का एक समय होता है। ठीक है, एक समय तक इंसान क्या रहता है, गरीब रहता है। अगर आप वो उस तरीके से सही से मेहनत करते हो या कुछ भी करते हो तो पॉवर्टी फिर क्या हो सकती है, वो रिचनेस में बदल सकती है। किस में बदल सकती है, आप वेल्दी पर्सन बन सकते हैं। इफ़ you work hard, ठीक है, then you will be success in your life, you will get everything you want। if you will get everything you want, ठीक है, by dint of your what, by dint of your education, by dint of your knowledge। ठीक है, because if you have just a what, this is a quote, if you have no wealth, then there is no what, there is no anxious about it, we should not, ठीक है, worried about it if we have no wealth, but if we have knowledge, then we will acquire what, we will acquire wealth। ठीक है, तो इसलिए कहा गया कि वेल्थ हमारे पास अगर नहीं है
तो हमें कोई चिंता की बात नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास नॉलेज नहीं होती है ना, तो अगर हमारे पास वेल्थ भी है तो उस वेल्थ का हम क्या करेंगे, सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए, हमारे पास एजुकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन इज़ द इंस्ट्रूमेंट दैट कैन चेंज एवरीथिंग, दैट कैन चेंज, ठीक है, दैट विल मेक द पुअर टू द रिच, ठीक है ना, ठीक है, वो हो गया, ठीक है। अच्छा चलिए, तो मैंने आपको दिखाया कि ऑनेस्टी जो है ना वो आपको महसूस करने वाली चीज़ होती है, सुंदरता जो है वो महसूस करने वाली चीज़ होती है। तो जब अब इस सब चीज़ों का इस्तेमाल अगर आप जनरल सेंस में करते हो, किस सेंस में करते हो, जनरल सेंस में करते हो, तो उसके साथ कभी भी जो है ना हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए इसी का अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके सेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं, पर्टिकुलर सेंस। पर्टिकुलर सेंस कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए कि हमने कहा द ऑनेस्टी ऑफ राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र इज़ फेमस। अभी भी लोग जो है ना इनका एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मोस्ट पीपल टेक एग्जाम्पल ऑफ द ऑनेस्टी ऑफ राजा हरिश्चंद्र, यानी कि राजा हरिश्चंद्र की जो ईमानदारी है अभी भी क्या है, प्रसिद्ध है, अभी भी क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है। जैसे मान लिखेंगे द लव ऑफ रोमियो एंड जूलियट, रोमियो एंड जूलियट, ठीक है, रोमियो एंड जूलियट इज व्हाट, फेमस, इज फेमस। किसका लव, लव वैसे जो है ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन हम अगर लव किसी के नाम के साथ मतलब किसी के अगर एज ए उनकी मतलब उनके बारे में यानी एज ए उनमें उनको कॉन्टेक्स्ट लेके कर रहे हैं, मतलब कि उसका प्यार, उसकी ईमानदारी या मेरा क्या दयापन, इस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो वो एक पर्टिकुलर सेंस दे देती है। कौन सा सेंस दे देगी, पर्टिकुलर सेंस दे देती है। दैट्स वाई वी कैन यूज आर्टिकल द बिफोर दैट पर्टिकुलर नाउन, पर्टिकुलर नाउन, ठीक है। पर्टिकुलर वर्ड्स, पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, समझ में आ गया बात। तो ये थी हमारी स्पेशल कुछ फीचर्स। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप सिंगुलर से प्लूरल भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या नहीं कर सकते हो, सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते हो। तो दूसरा इसमें बात लिखते हैं क्या, वी कांट मेक, ठीक है, सिंगुलर नाउन, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, सिंगुलर नाउन टू प्लूरल नाउन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो क्या होती है, उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानने का क्या तरीका, वो मैंने पिछली वीडियो में आपसे बात की थी। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जस्ट go to my channel playlist and search the grammar play section, grammar basic to advanced play section, then you will, ठीक है, find out, ठीक है, every section I start grammar from basic level, ठीक है, and I am continuing, I am doing this, ठीक है, per day, ठीक है, ओके। चलिए, तो ये हमारे थे स्पेशल कुछ बातें एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड। चलिए तो इसको थोड़ा सा साफ करते हैं। चलिए आप ये लोग समझ गए होंगे, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए देखिए, देखिए अब हम आगे बात करते हैं कैटेगराइजेशन, कैटेगराइजेशन ऑफ नाउन्स। वो तो हमारे काइंड्स थे, वो तो क्या थे, काइंड्स थे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो है ना इसका कैटेगरी क्या होती है। कैटेगरी का मतलब क्या कि बहुत सारे ग्रामेरियन जो है ना इस नाउन को बड़ा ही क्या कह रहा है
कि एकदम से स्प्रेड करके नहीं पढ़ाया, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया है, थोड़ा सा शॉर्ट करके बता दिया है। जनरली इसको हम एक अलग नाम से जानते हैं, डैट इज़ कॉल्ड काउंटेबल नाउन। कौन सा नाउन? काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट इज अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। अब ये हमारे पास दो तरीके के नाउन हैं, एक है हमारे पास कैटेगरी के हिसाब से। किसके हिसाब से? कैटेगरी के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तरीके के नाउन आते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ काउंटेबल नाउन, सेकेंड वन इज़ अ अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। चलिए, तो काउंटेबल नाउन्स की अगर हम बात करें तो वैसे सारे नाउन जनरली जिसको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। जैसे कि प्रॉपर नाउन को आप नहीं कर सकते हैं, प्रॉपर नाउन वो जनरली जो है ना वो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आ जाती है। किसकी कैटेगरी में आ जाती है? अनकाउंटेबल की, क्योंकि जो है ना प्रॉपर नाउन का जनरली आप सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते हो। सिंगुलर से प्लूरल मतलब राम का बहुत आदमी राम्स नहीं कर सकता है, वहाँ पे एक स्पेसिफिक नंबर आ जाएगा तभी जाके उसका हम राम्स कर सकते, जैसे 2 राम्स कर दें वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। तो कॉमन नाउन में जो भी चीज़ आएगा उसका सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है ना। कलेक्टिव नाउन में जो भी चीज़ आएगा उसका सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। मटेरियल नाउन में भी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर से प्लूरल बन जाते हैं। सिंगुलर से प्लूरल क्या बन, जैसे टमाटो, पोटैटो, है ना, टमाटो, पोटैटो, इस तरीके के कुछ भी वर्ड्स होते हैं जिसका सिंगुलर से प्लूरल बनाना क्या होता है, हो सकता है। तो वो भी वो सारे नाउन जिसका सिंगुलर से प्लूरल बनाना क्या होगा, आसान हो जाता है, उसका मैं क्या कर सकता हूँ, उसको काउंटेबल कैटेगरी में रख सकता हूँ। लेकिन एक नाउन ऐसे जो जनरली मतलब बिल्कुल ही उसको आप सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाएंगे, जो प्योरली तरीके से क्या होगा, अनकाउंटेबल ही होगा, उसको हम अनकाउंटेबल रखेंगे, ठीक है। तो अभी हम कुछ वर्ड्स लिख रहे हैं, आप लोग डिफ्रेंशिएट करके बताइएगा कि ये अनकाउंटेबल में आएगी कि काउंटेबल में आएगी, ठीक। चलिए, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा आपके सामने, ये सब मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं। अब इसको थोड़ा सा कैटेगराइज करके देखते हैं कि ये एक्चुअली में जो भी ये यहाँ पे लिखा हुआ नाउन है वो काउंटेबल कैटेगरी में आएगा कि अनकाउंटेबल कैटेगरी में। चलिए, तो लेट्स बिगिन करते हैं। देखिए, ये हमारे पास हेल्थ है। मैंने आप लोगों को जब प्रीफिक्स एंड सफिक्स चैप्टर बताया था, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड चैप्टर में मैंने बताया था प्रीफिक्स एंड सफिक्स के बारे में, तो मैंने वहाँ बताया था कि ये जो TH वर्ड होता है, TH वर्ड जो है ना, वो किसी भी वर्ड के लास्ट में जुटने से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। तो जनरली में ये क्या हो गई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, और जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है वो अनकाउंटेबल होती है। क्या होती है? अनकाउंटेबल। राइस अपने आप में अनकाउंटेबल होगा, ठीक है, क्योंकि आप इसको जनरली गिन नहीं सकते हैं, जनरली इसको गिनता भी नहीं कोई। शुगर भी अनकाउंटेबल होती है, ठीक है, ऑयल भी अनकाउंटेबल होती है, ठीक है। अटेंडेंस, मैंने यही चीज़ आपको फिर बताया कि किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ANC या ENC होती है तो अपने आप में क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। तो ये भी अपने आप में क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट, रियलिटी, रियल से बना रियलिटी, वास्तविकता जिसको आप कहते हैं, ये भी हमारे पास किसी भी वर्ड के लास्ट में ITY या TY इस तरीके से कुछ जुड़ जाए तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगी, है ना, अनकाउंटेबल नाउन होगी। रियलिज्म अनकाउंटेबल नाउन होगी, है ना। पॉवर्टी भी हमने बोला था किसी भी वर्ड को एकदम पूरी तरीक़े से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे पुअर से बन जाता है पॉवर्टी, पुअर से क्या बन जाता है, पॉवर्टी, पुअरनेस बन जाता है। तो इसको हम जनरली क्या कहते हैं, इनको इनफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनफिक्स बोलते हैं। तो इसीलिए ये भी पॉवर्टी को आदमी महसूस करता है, इसीलिए ये हो गया अनकाउंटेबल। बुक क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। पेंसिल क्या होगा, काउंटेबल। चेयर क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, राम, राम एंड जनरली जो प्रॉपर नाउन होती है वो अनकाउंटेबल होती है। प्रॉपर नाउन क्या होती है, अनकाउंटेबल होती है। राम, नाम को आदमी रामो नहीं कहता है, राम का रामो बोला है कोई, अगर दो राम है तो बोलेगा रामो है ना, यानी राम का सिंगुलर से प्लूरल नहीं बन सकता है, ठीक है। जो चीज़ सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता है ना, वो अनकाउंटेबल होती है। मोहन भी अनकाउंटेबल हो जाएगी, है ना। बर्ड्स क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। सीनरी, देखिए सीनरी आर वाई लगा हुआ है। सीनरी जो है ना, जनरली जिसकी वर्ड के लास्ट में आर वाई वर्ड जुट जाए, मैंने ये चीज़ समझाया या बताया, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में सफिक्स का काम करता है। किसका काम करता है, सफिक्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने में, ठीक है। तो ये अपने आप में अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल इस तरीके से, क्योंकि ये सीनरी है। सीनरी का मतलब होता है नज़ारा, और नज़ारा को आदमी देख करके महसूस करता है। क्या करता है, महसूस करता है, समझ गए ना। तो इसीलिए ये हो जाएगा अनकाउंटेबल। क्लैरिफाइड बटर, घी को बोला जाता है अनकाउंटेबल। चाइल्डहुड एक स्टेज होता है हमारा, स्टेट होती है जिसको महसूस करते हैं, इसलिए ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। एडल्टहुड उसी तरीक़े से अनकाउंटेबल हो जाएगी, है ना। क्रिएशन, TION जुटा हो। देखिए अटेंशन, है ना। फर्नीचर एक वर्ड हो गया। फर्नीचर भी एक्चुअली में जो है ना, इसको आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं कि हमारा एक सोच है फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर को आदमी कोई देख नहीं सकता है। फर्नीचर से बना हुआ चीज़ देख सकते हैं, टेबल, कुर्सी, मेज़, जो भी चीज़ बना होगा वो आप देख सकते हैं, लेकिन फर्नीचर को आप देख नहीं सकते हैं। डैट्स वाई इसको आप अनकाउंटेबल के कैटेगरी में ही रखिएगा, ठीक है। अटेंशन उसी तरीके का वर्ड हो गया, अनकाउंटेबल। अटेंशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पे ध्यान देना, किसी चीज़ पे क्या देना, ध्यान देना, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो ये कैटेगराइजेशन है नाउन के, ये अनकाउंटेबल और काउंटेबल कैटेगरी में होती है। काउंटेबल जनरली वो होते हैं जिसको आप क्या कर सकते हैं, जिसको आप गिन सकते हैं, जिसका सिंगुलर से प्लूरल बनाना क्या होता है, पॉसिबल है। और अनकाउंटेबल वैसे होते हैं जो जनरली सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है, उसी को हम अनकाउंटेबल कहते हैं। अनकाउंटेबल कैटेगरी में आपका प्रॉपर नाउन आ सकता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ सकती है, मटेरियल नाउन कुछ आ सकती है, कुछ नहीं भी आ सकती है, ठीक है। और अनकाउंटेबल कैटेगरी में आपका, ठीक है, सॉरी, अनकाउंटेबल कैटेगरी में, है ना, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और उसके बाद क्या बोलते हैं इसको, मटेरियल नाउन का कुछ पार्ट। लेकिन काउंटेबल में आपको कॉमन आ सकता है, कलेक्टिव आ सकता है ना, मटेरियल नाउन का कुछ पार्ट आ सकता है, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बताया कैटेगराइजेशन के हिसाब से नाउन का, जिसको काउंटेबल और अनकाउंटेबल के कैटेगरी में रखा जाता है। किसकी कैटेगरी में रखा है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के कैटेगरी में, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आप लोगों ने समझा होगा। पूरी वीडियो को पूरा देखिएगा ना, तो मेरी बात आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा, क्लियर तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर पाइएगा वर्ड को, क्योंकि मेनली जो होता है ना, वर्ड का यूज़ ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट करता है, ठीक है। हाउ वी यूज़ अ पर्टिकुलर वर्ड इन एनी सेंटेंस, दैट इज़ द मैटर, ठीक है। डजेंट अ मैटर, वी लर्न पार्ट्स ऑफ स्पीच। इफ़ यू लर्न पार्ट्स ऑफ स्पीच, इट डजेंट अ मैटर, ठीक है। मैटर इज़ दैट कि हाउ यू कैन यूज़, ठीक है, पर्टिकुलर वर्ड, ठीक है, कैसे आप किसी भी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, कौन सा वर्ड कहाँ पे क्या हो सकता है, कहाँ पे नाउन हो सकता है, कहाँ पे प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। इसी बातों के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। आप लाइक नहीं करिएगा ना तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगी। मोटिवेशन मिला देने के लिए क्या होता है ना, कि आप सिर्फ लाइक करिए, आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और ऑल पे जाके क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको रेगुलर रूप से ग्रामर और इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड, इंग्लिश ग्रामर के रूल से रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो रूल जहाँ से आते हैं, उस रूल से भी रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या देगी, सहायता देगी। जिस भी टॉपिक से उठाऊंगा उसका मैं कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा, जो आपको और भी ज़्यादा मदद करेगी। आपको आप कॉम्पिटिटिव लेवल, कोई भी बैंक, SSC, रेलवे, कुछ भी चीज़ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंग्लिश पूछी जाती है,
उससे रिलेटेड मैं सारा क्वेश्चन उसी से बेसिक से, मतलब बेस से शुरू करके, अगर कोई भी बच्चा का एकदम बेस भी ख़राब है तो मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे देखिएगा, कुछ सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप इन्हीं सभी बातों के साथ मैं आपको हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर करिए, बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।